हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मिकी जेल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तकदीर का लिखा खेल कहानी पार्ट 6। यहाँ हमारी राधिका जी बैठी हुई थी बेंच में और उनके साथ वो लड़की भी बैठी हुई थी। सॉरी यार, पहले ही मिस्टेक। मीरा जी बैठी हुई थी। तो वो लड़की जब उससे पूछती है कि तुम अपना नाम बताओ, तो मीरा बोलती है कि हाँ मेरा नाम मीरा है। तो लड़की बोलती है कि चलो, एक पहला क्वेश्चन है जो तुमने मुझे सीधे सीधे जवाब दे दिया है, यूं बिना कोई फोर्स के या फिर बिना सिर अपना हिलाए। तो मीरा कुछ नहीं बोलती, मीरा क्या ही उसको बोलेगी। फिर वो लड़की बोलती है कि वैसे तुम कल रात में वहाँ वैसे क्यों चल रही थी? मीरा कुछ नहीं बोलती। वो बोलती कि तुम्हारे माँ पापा नहीं है क्या? अभी भी मीरा कुछ नहीं बोलती। तो बोलती कि बोलो भी, तुम्हारे माँ पापा नहीं है? मीरा बोलती है कि नहीं, मेरा कोई नहीं है, ऐसे बोलते। और जब मीरा ये बोलती है ना कि हाँ मेरा कोई नहीं है, तो उस वक्त ना मीरा की पूरा मतलब कि गला भरा हुआ था कि अब रो देगी ये लड़की। खैर मीरा उस वक्त नहीं रोती। वैसे हाँ हम बता देते हैं कि उस लड़की का नाम निधि है जो मीरा से क्वेश्चन पूछ रही थी। अब निधि जी कहाँ से प्रकट हुई ये तो आगे ही पता चलेगा। खैर टॉपिक पे आते हैं। वेट मीरा कुछ जवाब देने लगी थी जब निधि कुछ पूछती थी उससे, तो मीरा बताती थी। खैर इन लोगों की यही बातें हो रही थी। दूसरी ओर हमारी राधिका जी वो घर आती हैं इस खुशी में कि अपनी मम्मा जी को वो सरप्राइज दे सके। बट ये सरप्राइज उन्हीं पे भारी पड़ने वाला था। ये बात से हमारी राधिका जी बहुत अनजान थी। है हमारी राधिका जी वो पपी फोर्सफुली तो लेकर आती हैं, अपना फ्रेंड को फोर्स करके लेकर आती हैं, तो बेल बजाती हैं। उनकी मम्मी बोलती है कि हमको पता है आप आ गए हो, आ जाओ। मीरा सुनती है बट वो आती नहीं है। फिर भी राधिका बेल बजाती है। तो जब राधिका बेल बजा रही थी तब उसकी मम्मी आती हैं तो वो बोलती हैं कि जब मैंने आपसे कहा कि हमको पता है आप आ गए हो तो आप अंदर क्यों नहीं आए? तो राधिका बोलती है कि वो मम्मा सुनो ना, मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाई हूँ, देखोगे? तो उसकी मम्मी बोलती कि सरप्राइज मेरे लिए? क्यों, कुछ है क्या आज? तो राधिका बोलती कि ये तो गलत बात है ना मॉम, अगर कुछ होगा तभी मैं आपको दे सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं दे सकती क्या? तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप दे सकते हो। अच्छा दिखाओ क्या है? तो राधिका बोलती है कि ऐसे नहीं, आप पहले अंदर चलो उसके बाद मैं दिखाऊंगी। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि ठीक है। ऐसे बोल कर ये दोनों अंदर आते हैं तो राधिका वो पपी को ना पीछे की हुई थी कि उसकी मम्मा ना देख पाए। उसकी मम्मा आगे आगे चली जा रही थी। तो जब ये लोग अंदर आते हैं तो उसकी मम्मा बोलती कि अच्छा अब दिखाओ। तो राधिका बोलती कि अब भी ऐसा नहीं। तो उसकी मम्मा बोलती तो कैसे दिखाना है आपको? तो राधिका बोलती है कि पहले आप अपनी आंखें बंद करो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा एक सेकेंड, जब मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगी तो मैं देखूँगी कैसे? ये बताओ कौन सा लॉजिक हुआ ये? तो राधिका बोलती है अरे पहले आप बंद करो, जब मैं शो करूँगी बोलूँगी कि आप आंखें खोल सकते हो तो आप खोल लेना। तो उसकी मम्मी बोलती ठीक है, आपसे बहस करना मेरी बस की बात नहीं। इसे बोल के राधिका की मम्मा आंखें बंद करती है। और जब वो आंखें बंद करती हैं तो राधिका वो पप्पी को एकदम उनके फेस के सामने ला के रखती है और पकड़े रखती है, ऐसा नहीं सामने ही रखती है, लेकिन
और बोलते कि मम्मा अब आप आंखें खोल सकते हो। जैसे उसकी मम्मी आँख खोलती है, उनको एक हार्ट अटैक। वो इतनी सडन में पीछे हटती हैं और चिल्लाती हैं कि राधिका, जोर से लाउड। हम तो अभी चिल्ला नहीं पाएंगे। वो राधिका का इतना नाम उतना लाउड लेती हैं, राधिका अपने कानों में उंगली डाल देती है। खैर, उसकी मम्मी जब ऐसे चिल्लाती ना, वो पप्पी भी बेचारा थोड़ा डर जाता है। खैर, राधिका की मम्मी जब उसको देखती है ना, तो वो भागने लगती है। उसी वक्त वो कुछ देखती नहीं है, वो उसी वक्त भागने लगती है। और वो हॉल में वो लोग खड़े थे, और उस हॉल का उसकी मम्मी एक राउंड लगाती है। एक राउंड लगाने के बाद वो सोचती है कि हम जाए, कहाँ भागे कहाँ भागे। और ये सब देख के वो पप्पी भी खुश हो रहा था, उसको लग रहा था कि ये मेरे साथ खेल रही है, तो वो भी उसके साथ भागने लगता है। और राधिका जब ये देखती है तो उसको समझ नहीं आता कि मम्मा कर क्या रही है आखिर, ये सोचती है राधिका। उसके बाद उसकी मम्मी भागते भागते चली जाती है किचन में। किचन में जाने के बाद वो सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ढूंढ रही थी कि मेरे को कुछ कुछ तो मिल जाए। और जब उस वक्त उनका सच में यार फट गया था, उनका पूरा शरीर शिविर कर रहा था और वो कांप रही थी। अब रीजन क्या था, अब वो हमको नहीं पता। वो कांप रही थी, तो वो किचन में ढूंढती है कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। कुछ ऐसे से ढूंढने के बाद उनको मिलता है। गैस करिए क्या, बोलिए। एक बेलन, बेलन मिलता है उन्हें। जब वो बेलन मिलता है तो वो डॉगी के सामने रख कर बोलती है, तुम तो दूर दूर रहो मेरे से, दूर दूर रहो। राधिका, इसको दूर करो मेरे से, दूर करो, ऐसे यही बोल रही थी। और राधिका जब ये सुनती है तो वो दौड़ के आती है किचन में। वो देखती है कि हाँ मम्मा कैसा एक्सप्रेशन दे रही है उस डॉग के सामने। तो वो राधिका आती है, उस डॉग के सामने खड़ी होकर उसको गोद में ले लेती है। और उसकी मम्मी ऐसा कहती है कि हाँ भाई, अब जान में जान आ गया। ऐसा करने के बाद राधिका की मम्मी राधिका को एक लुक देती है, जिससे राधिका थोड़ा सहम से जाती है। खैर, हमारी राधिका को कोई उतना डांटता नहीं है, इसलिए ये जो बाई लक अगर मिल जाए गुस्सा में, तो राधिका उसको हजम नहीं कर पाती है जल्दी। बात भी सही है, अगर आपको किसी चीज़ का आदत ना हो और वो सडन आपको देखने को मिले, आदत की बात अलग है, बट आप किसी से एक्सपेक्ट ना किया हो और वो चीज़ इंसान कर दे तो कैसा लगेगा। वैसे हमारी राधिका को लगता है, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करती है कि उसके मम्मी पापा कभी शाउट करेंगे उसके ऊपर, बट हो जाता है यार, सिचुएशन बन जाता है। इंसान करना नहीं चाहता बट हो जाता है, गलतियाँ इंसानी से होती है। खैर, टॉपिक करते हैं। हमारी राधिका जी जब देखती है अपनी मम्मी को तो पीछे होती है, तो उसकी मम्मी बोलती है, इसे आप जहाँ से लेकर आए हो ना, अब भी क्या, अभी आप इसको वापस देकर आओ। तो राधिका बोलती है, बट मम्मा क्यों, क्या किया है इसने, देखो ना कितना प्यारा। मम्मा, मुझे भी एक डॉग चाहिए, आप दिला दो ना प्लीज़ मम्मा। क्यूट सा एक्सप्रेशन देकर राधिका बोलती है। बट उसकी मम्मी बोलती, मैंने कहा ना आप इसे अभी के अभी वापस करके आओ। राधिका बोला ना बच्चा, आप जाओ वापस करके आओ। तो राधिका बोलती कि अब भी मैं उससे फोर्स करके, मम्मा सिर्फ एक दिन के लिए रखने दो ना, बहुत मम्मी को अपनी बोलती है कि रख लूँ, बट उसकी मम्मी नहीं सुनती है, वो बोल देती है। लास्ट में राधिका को जाना पड़ता है उस डॉग को वापस देने। फिर राधिका निकलती है घर से उसको वापस देने। राधिका का तो मन नहीं था देने का, तो राधिका थोड़ा सेट एक्सप्रेशन देती है कि हाँ मम्मा एग्री कर जाए रखने के लिए, बट ना। राधिका का इस एक्सप्रेशन से भी उनकी मम्मी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर, राधिका जाती है उस डॉग को जहाँ से लेकर आए थे उसको वापस देने। दूसरी ओर हमारी मीरा जी बैठ कर यूँ बातें कर रही थी, तभी हमारी निधि जी मीरा जी से पूछती हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था वैसे, जो तुम वैसे चल रहे थे, तुम्हारा घर नहीं है। निधि कुछ नहीं बोलती। फिर थोड़ी बहुत पूछने के बाद निधि, देखिए निधि का एज 8 ईयर ओल्ड है, और निधि को उस वक्त, मेरे को अभी कुछ किसी चीज़ का समझ नहीं है कि मैं अभी क्या करूँ आगे, उसको कहाँ से रहेगा। खैर, मेरी बात हटाइए। निधि को, सॉरी, मीरा को नहीं समझ कि किसके सामने क्या बोलना है, या मतलब कुछ भी उसको अभी
इस वक्त तो कुछ सही समझ नहीं आ रहा था उसको। तो निधि जब उससे पूछती है कि हाँ बताओ क्या हुआ था, तो हमारी मीरा मीरा निधि को वो सब बताती है जो जो मीरा के साथ हुआ था। और मीरा ये बताने वक्त बहुत रो रही थी, बहुत। वो चिल्लाकर नहीं रो रही थी, बट उसकी आँख से आंसू जा नहीं रहा था। इससे पहले भी मीरा रोई हुई थी, तो उसकी आँखें और उसका जो अभी कंडीशन था वो ठीक नहीं था, और मीरा अभी भी रोने लगी थी ये सब बातें जब हो रही थी। और निधि ये सब बातें मीरा की ये सब बातें निधि सुनती है अच्छे से, मीरा जो जो बोलती है। तो जब मीरा ये सब बता देती है तो निधि मीरा को हक कर लेती है कि कोई ना मत रो। उसको मतलब कि दिलासा देती है कि तुम मत रो, बट वो रो रही होती है यार। उसको नीड होता है किसी का उसको नीड होता है कि कोई सुने उसका बात। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो वो करेगी क्या। खैर हमारी हम रोना स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, हमारी मीरा बहुत रोती है, और जब ये रोती है तो निधि उसको कंसोल करती है। निधि उसको कंसोल करने के बाद उसको साइड करती है, मतलब खुद से हग की हुई थी तो दूर करती है थोड़ा अपने से। पास ही में बैठे होते हैं, बट हग टूटता है लोग। उसके बाद निधि मीरा का आंसू पोंछती है। आंसू पोंछने के बाद वो मीरा को बोलती है कि एक बात बोलूं मैं तुम्हें। तो मीरा बोलती है कि हाँ बोलो, क्या बोलना है। तो निधि बोलती है कि मेरा भी कोई नहीं है, तुमने अभी अभी खोया है, बट मैं तो बचपन से ही ऐसे हूँ। तो जब निधि ऐसे बोलती है तो मीरा थोड़ा मतलब कि जो रो रही थी वो थोड़ी सी ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती उधर से कि निधि बोल क्या रही है, वो सुनना चाहती थी। तो वो सुनती है। अब हम बताते हैं कि निधि का एंट्री यहाँ हुआ तो हुआ कैसे, बताते हैं। हमारी निधि जी जब वो छोटी थी, उनका जन्म हुआ था, उसी वक्त हमारी निधि जी की पेरेंट्स कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से निधि जी को एक मंदिर में छोड़ देते हैं। वो कृष्णा जी का मंदिर था, और उस मंदिर के सीढ़ियों पर ही निधि को छोड़ दिया जाता है। निधि यूं ही उस सीढ़ी पर रो रही थी, छोटी बच्ची थी एकदम। तो जब वो रो रही थी तो वहाँ से एक पंडित जो उस मंदिर में पूजा करते हैं, उनका घर वो मंदिर के बगल में ही था। वही उस मंदिर की देख रेख करते थे। तो जब वापस से मंदिर बंद करके घर जा रहे थे तो वो देखते हैं कि कोई बच्ची या बच्चा है जो रो रहा है, बहुत रो रहा है। तो जब वो रो रही थी तो वो उसको गोद में लेते हैं, और उस वक्त निधि बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत। इतना मतलब कि रो रो कर ना उसके फेस पूरा, उसके गाल वाल पूरा रेड हो चुके थे। और वो जैसे ही उस पंडित के हाथ में आती है निधि हमारी, तो वो रोना बंद कर देती है। और रोना बंद कर देती है ऐसे कुछ टाइम जब होता, मतलब कि कुछ टाइम, आधा एक मिनट उनको सोचने में ये लगता है कि इसको यहाँ पे छोड़कर कौन गया। वो इधर उधर देखते हैं बट कोई नहीं दिखता उनको। तो वो फिर निधि को जब देखते हैं ना, तो निधि एक स्माइल पास करती है, छोटा सा एकदम कि दिल चीर जाए वो स्माइल। बच्चों लोग का स्माइल तो होता ही है यार, कमाल का। तो वो स्माइल पास करती है। जब वो ऐसे हंसती है ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो सोच लेते हैं कि मैं इसको पालूंगा। और उनकी एज लगभग 50-55 इस
इसके आसपास थी। वो मंदिर के पुजारी थे, तो वो ही निधि जी को उस दिन से पालन पोषण निधि जी का करने लगे थे। ऐसे ही हमारी निधि जी लगभग 7 साल तक उनके साथ थी। 7 साल के बाद उनकी डेथ हो चुकी थी। जो पंडित जी थे ना, उन्हीं की डेथ हो चुकी थी। तो जब उनकी डेथ हो गई तो वो जहाँ रहा करते थे वो प्लेस पूरा तोड़ फोड़ दिया गया था, क्योंकि वो प्लेस उनका खुद का नहीं था, वो प्लेस सरकार का था और एग्रीमेंट था कि वो जब तक रहेंगे वो रह सकते हैं, अदरवाइज वो जब जाएंगे तो वो जगह सरकार को वापस दे दिया जाएगा। खैर वो जगह तोड़ दिया जाता है और निधि उस प्लेस में भी नहीं रह सकती थी। निधि का एज अभी रिसेंट में निधि का एज 9 ईयर्स ओल्ड था और निधि 2 साल से यूं ही अकेली रहती है। उसी मंदिर पे सोती है, वहाँ प्रसाद मिलते हैं तो खाती है, अदरवाइज वो फूल होते हैं गुलाब के फूल या फिर कोई भी फूल का बेचती है वो ट्रैफिक सिग्नल्स में या फिर जगह जगह पर वो फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी हमारी निधि जी। और ये हमारी निधि जी का पास्ट था, जो अब प्रेजेंट में देखते हैं आगे क्या होता है निधि जी का। खैर हमारी निधि जी जब ये सब मीरा को बताती हैं तो मीरा को भी अच्छा नहीं लगता निधि का बारे में ये सुनकर कि कोई पेरेंट्स ऐसे कैसे कर सकता है यार किसी अपने बच्चे के साथ। खैर इन दोनों का तो अभी एज था नहीं, उतना सोचने का कुछ समझ था नहीं, तो ये लोग यूं ही बैठे हुए होते हैं और इन लोगों को ये सब बातें करने में ही लगभग शाम के 7-8 बज चुके होते हैं। तो अब निधि बोलती है कि मीरा सुनो ना, तो मीरा बोलती है हाँ बोलो। निधि बोलती है कि चलो हम लोग फ्रेश हो लेते हैं, देखो तुम अपना हालत। तो मीरा बोलती है कि अच्छा सुनो, तुम मेरे घर चलोगी? निधि बोलती है कि घर, तुम्हारा घर है? तो मीरा बोलती है कि हाँ मेरा घर है, मैंने कहा था ना तुम्हें। तो निधि बोलती है हाँ। तो ऐसे जब वो बोलती है तो मीरा फिर उठती है, बोलती है कि अच्छा चलो चलते हैं। तो ये दोनों मिलकर उधर से निकलते हैं, अब उस पार्क से निकलते हैं, अब जाते हैं मीरा के घर। दूसरी ओर हमारी राधिका जी जब उस डॉग को वापस देकर आती हैं तो अब उन्हें तो पता नहीं था कि वो गलती की है तो क्या की है, और उनकी मम्मी का ऐसा रिएक्शन था तो था क्यों भाई, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा। तो चलिए चलते हैं पास्ट में, हमारी राधिका जी की मम्मी के पास्ट में। अब थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए भाई, इमोशनल तो हो गया ढेर सारा, अब थोड़ा इनका डर भी देख ले कि इनको डर था किस चीज़ से, क्यों था, वो ऐसे रिएक्ट क्यों की। राधिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और राधिका हमारी आ रही थी, हमारी राधिका की मम्मा जब अपने कॉलेज में थी तो वो एक बार अपनी फ्रेंड के यहाँ आई थी, मीन्स अपने फ्रेंड के घर आई थी। तो वो जब अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही थी ना, तो उनको ये नहीं पता था कि वो जिस फ्रेंड के घर जा रही हैं उनके यहाँ डॉग है। ये बात उन्हें नहीं पता थी। तो वो जब जाती हैं उनके यहाँ, उनकी फ्रेंड का नाम लक्ष्मी था और वो कॉलेज करके अपनी फ्रेंड के यहाँ आ रही थी। ये लोग आ रहे थे बात करते हुए और राधिका की मम्मी अपने हाथ में बुक्स लिए हुए थे और उनकी फ्रेंड उनसे बातें कर रही थी, और ये लोग बातें करने में इतना बिजी थे कि सामने क्या है क्या नहीं ये उतना नहीं देखते थे। खैर ये लोग जब आते हैं, आने के बाद राधिका की मम्मी की फ्रेंड लक्ष्मी जी उनका डोर ओपन करती है राधिका की मम्मा। राधिका की मम्मा जब अंदर जाती हैं तो वो अभी भी लिटरली बात ही कर रही थी, और वो अंदर जाती है ना तो
उस मतलब कि लक्ष्मी जी का जो डॉग है वो देखता है, वो वहीं खेल रहा था, तो वो देखता है कि हाँ कोई आया है। जब वो देखता है ये कि कोई अननोन पर्सन आया है, बट वो देखता है कि हाँ उसका ओनर भी है, तो वो चाहता है किसके पास, अपने ओनर के पास नहीं जाता वो, तो उनके पास नहीं जाता, वो जाता है किस जो अननोन पर्सन जिसको वो देखा था उनके पास जाता है। उनके पास जाने के बाद वो, राधिका जी अभी चप्पल उतार ही रही थी, तो उनके पास जाता है और उनके पास जाने के बाद उनके पाँव के पास लिक करने लगता है। और वो जब एक बार करता है, दो बार करता है, और हमारी राधिका की मम्मी देखती हैं, मीन्स कि वो अपने बात को स्टॉप करके देखती हैं कि कुछ गीला गीला सा लग रहा है, क्यों लग रहा है। वो जब ऐसे देखती हैं तो वो देख के फिर बात करने लगती है। फिर बात करने लगती है। फिर 1-2 सेकंड में उनको क्लिक होता है कि वो अभी देखी तो देखी क्या। क्या देखी वो, जब वो रिटर्न देखती हैं तो वो उनके हाथ में जो कॉपी या जो बुक्स था उसको वहीं फेंक के भागने लगती है उस रूम में, और बोलते हैं कि लक्ष्मी लक्ष्मी इसको मेरे से दूर कर, या मेरे से दूर कर। वो भाग रही थी, और जब ऐसे भाग रही थी ना तो लक्ष्मी जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हाँ, वो सडन ऐसे कर रही है, उनका एक्शन से उनको हंसी भी आ रहा है और उनको समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो जब वो भाग रही थी ना तो लक्ष्मी जी उनको बहुत रोकने का ट्राई करती है। इसी बीच उनको 1-2 लग जाता है, 1-2 थप्पड़ लग जाता है यार लक्ष्मी जी को। तो जब ऐसे लगता है ना तो अब वो तंग आ चुकी थी कि ये भाग क्यों रही है। तो वो मीरा की, राधिका की मम्मा को खड़ी करती है, खड़ा करने के बाद उनको रख के एक थप्पड़ देती है। जब थप्पड़ देती है ना, वो अपने गाल पे हाथ रख के बस शॉक। मेरे को थप्पड़ क्यों मिला उन्हें नहीं समझ में आया। तो कुछ देर होश में आने के बाद बोलती कि तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा क्यों ये बता। तो लक्ष्मी जी बोलती कि तू पहले मेरे को ये बता कि तूने मुझे क्यों मारा। देख तू देख, तेरे 5 उंगली के निशान आए हुए हैं, दिख रहे तेरे को, तू भाग क्यों रही है यार, पहले ये तो बता दे। तो राधिका की मामा बोलती है एक सेकेंड एक सेकेंड, तू पहले इसको दूर कर। और लक्ष्मी जी के पीछे जाकर बोलती है इसको प्लीज दूर कर यार, ये कैसे कर रहा है, देखना मेरे को डॉग से बहुत डर लगता है यार, प्लीज इसको तू इसको दूर कर यार, वरना इसको हटा या फिर मैं चली जाऊं। बोल यार इसको तू दूर कर, वो ऐसे बोलने लगती। तो लक्ष्मी जी फिर उसको बोलती हैं कि चले जाए दूसरे रूम में, और वो चला भी जाता है। वो अपने मालिक का बात नहीं सुनेगा, सुनता है वो सुनकर चला जाता है। और उस घटना से क्या, उससे पहले भी डरती थी, बट उस घटना के बाद से हमारी राधिका की मम्मा और डरने लगी थी इस डॉग से। ये गाइस, अब मेरे को जाना होगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आई डोंट नो कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है कैसी नहीं, इस एपिसोड के बाद